Hello, good morning everyone. Welcome to Ice Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 5 जनवरी और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टुडे करंट अफेयर के बारे में। मे बी आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लिया। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे इजीली कमेंट सेशन में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है उसके बारे में आपको बताया गया है कि HDFC बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट से की साझेदारी। HDFC बैंक भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक ये है और बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव लाने के लिए अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। और यह करार बैंक के एप्लीकेशन एंड आपका पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो डेटा परिषद के लिए आधुनिक बनाने के लिए काम किया गया है। और साथ ही इसके साथ क्या होगा ना कि साथ ही इस करार के उद्देश्य जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो उसमें इसको इस्तेमाल करने के साथ जो अपनी सेवाएं हैं उसको वो सुरक्षित बनाना है। और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़र हैं सटीक मतलब एक तरीके से निर्मित बैंक के जो प्रणाली है उसको अपना के बैंक को अपनी कार्य प्रणाली में लोकतंत्रीय एंड मुद्रीकृत करने में सक्षम होगा। ये समाधान एकीकृत वास्तुकला सहयोगी इंजीनियरिंग और साथ ही वातावरण उद्योग उसकी सुरक्षा के लिए भी ये काफ़ी वर्क करेगा और इकोनॉमिक्स से भी संचालित होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको एक बार इन डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेना, ब्रीफली जानने की कोशिश करना। राइट, चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया पहला देश बन चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश है। ठीक है, ये आपको समझना है, पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। साथ ही अगर बात की जाए सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। राइट, जर्मनी पहला था और ये बना है दुनिया का दूसरा देश एशिया। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि चीनी कंपनी जैसे कि CRSC हो गया तो कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बात की गई है कि एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी जो अधिकतम गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये बिना ईंधन के 600 किलोमीटर तक चल सकता है। तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वाराणसी में डूबगढ़ में एक खाना होगा कुर्स। आपको पता है कि PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी कुर्स का शुभारंभ करेंगे और साथ ही ये 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के जैसे कि डिब्रूगढ़ है तो उसमें बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी और ये दुनिया की एकल नदी है। ठीक है, एकल नदी है जहाज के द्वारा। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया में एकल नदी जहाज के द्वारा सबसे बड़ी नदी की यात्रा होगी और जिससे गंगा विशाल जो कुर्स नामों से दिया गया है 56 दिनों में गंगा भागीरथी जो हुगली है उसमें ब्रह्मपुत्र वेस्ट कोस्ट नगर सहित आपका 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इसको लेके थोड़ा सा आपको अपडेट रहना है ना। 13 जनवरी को इसका शुभारंभ किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इस न्यूज़ में क्या बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के सट्टेबाजी पर होगी रोक। सरकार ने जारी किया कंपनियों के लिए एक नया ड्राफ्ट। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जो गेमिंग है राइट कंपनियों के लिए एक नए नियमों को ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके मुताबिक इन कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थित उनके पत्ते वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के लिए प्रावधान रखा गया है। अगर बात की जाए नए नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में नए IT में उसका क्या होगा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत इसको लाया जाएगा। सो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा लेके रहना अपडेट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की और नेक्स्ट न्यूज़ है फेम इंडिया फेज सेकंड योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई। अरे वाह, आपको पता है कि 3 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया चरण सेकंड योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई हैं।
साल 2019 में क्या हुआ था ना कि सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। और उसके बाद से कुल जो बजटीय सहायता थी तो उसमें 86% जो धन था, ठीक है, जो भी प्रतिशत उसमें धन रहा, धन प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनकी मांग पैदा की जा सके। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आप वर्डिंग समझने की कोशिश करना और उसको ध्यान से पढ़ना। कोई भी डाउट रहे तो उससे मुझे पूछ लेना। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम, तब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है, लोग पूछते हैं ना, मैम हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें, हम ये इसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी की भी आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, तो क्वेश्चन यही रहता है कैसे तैयारी करें। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग ही करंट अफेयर से होता है। करंट अफेयर मस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैबिचुअल होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आपके आसपास हो क्या रहा है तो आपको ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजभवन में संविधान पार्क का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने क्या किया है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एक क्या है अगर बात की जाए तो जीवंत लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है, हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। तो इन्होंने काफ़ी बड़ी लाइन बोली है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ONGC 2021-22 के शीर्ष लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की। आपको बताएं कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम जो सर्वेक्षण है 2021 और 22 के अनुसार, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है ना कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हो गया, जैसे CPSC हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली जो कंपनी है वो उस कंपनी का नाम क्या है, ONGC था। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और उसके बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाली जो अन्य CPSC जो कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, पावर ग्रिड, तो ये यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। NTPC हो गया है ना, सेल हो गया, तो ये यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। और नेक्स्ट न्यूज़ है 118वीं भारत की विज्ञान कांग्रेस उद्घाटन PM मोदी जी ने किया। PM नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2023 को 118वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए PM मोदी जी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पे होगा उसमें भारत के वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और विज्ञान में जुनून के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ा जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्ण होते हैं। और ये वाकई में बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है मोदी जी ने। तो देखिए, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, तो इसको थोड़ा सा आप नज़र में रखना प्लीज़, ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया, और साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजना का भी उद्घाटन किया। आपको पता है कि 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना में भारत की जो सीमा है, और जो विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, तो चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो ये न्यूज़ भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, जैसे मैं बताती हूँ नोट्स बनाना ऐसे, और इसको थोड़ा सा पढ़ लेना ब्रीफ में, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अपडेट रहना इसको लेके। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। NTPC, आपको पता है कि PNG के हरित हाइड्रोजन मिशन का परिचालन शुरू किया गया। अब ये जो न्यूज़ है इसमें क्या हुआ है कि भारत की जो सबसे बड़ी बिजली की कंपनी है, राइट, NTPC लिमिटेड, तो उसमें कवास से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन जो सम्मिश्रण है उसकी परियोजना शुरू की गई है। NTPC कवास टाउनशिप हो गया, सूरत में गुजरात हो गया, है ना, आपका गैस लिमिटेड हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे नेचुरल गैस हैं जैसे नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस हो गया, तो उसके साथ मिश्रित
जो आपका पाइप नेचुरल गैस है उसकी आपूर्ति की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हो गया। पानी के अणु हैं तो पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तोड़ने से संदर्भित करता है। तो ये बहुत ही यहाँ पे आपको बताया गया है इसके बारे में ब्रीफ में। सो इसीलिए ये भी न्यूज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है, और इसको पढ़ लेना है, और जो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको एक बार थोड़ा सा खुद से भी रिपीट करना है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आपको क्या होगा ना कि वो चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी, और तो आप नोट ज़रूर कर लेना। कोई भी डाउट रह रहा हो ना किसी भी न्यूज़ को लेके तो उसको कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ लेना। और मे बी वीडियो को तो आप लोग डेली वॉच कर ही लेते हैं, डेली क्लास आप अटेंड कर ही लेते हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो बता देना, मैं कमेंट रीड कर लूँगी। एक्चुअली अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। और हाँ देखिए, अभी 15 तक तो मैं बिज़ी हूँ, 14 तक बिज़ी हूँ, 15 को शायद थोड़ा सा फ्री रहूँगी। तो मैंने सोचा है कि शायद मैं 15 को लाइव आऊँगी। तो इसीलिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी सवाल है आपका पढ़ाई से रिलेटेड मीन्स राइट, तो आप उसको कमेंट सेशन में मुझे बता देना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपका आंसर दे दूँगी। तो इसीलिए क्योंकि मैं पर्टिकुलर, फिर देखिए ऐसा होता है ना कि लाइव आने पे चीज़ें फिर पता ही नहीं चलता है कौन क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो इसीलिए आप मुझे कमेंट सेशन में क्वेश्चन बता देना 14 तक कि आपके उनमें क्या डाउट है, कैसे है। तो मैं सबके क्वेश्चन लिख लूँगी और फिर उसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देती रहूँगी। तो इसीलिए आप मुझे पहले से उस क्वेश्चन, जिसके भी क्वेश्चन हैं तो मुझे पहले से बता के रखना। हो सकता है 15 को लाइव आऊँ तो मैं आपके सारे को आंसर दे दूँगी, क्वेश्चंस नोट कर लूँगी आपके, तो आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। कोई भी डाउट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, स्टडी को लेके, कुछ भी XYZ रिलेटेड टू स्टडी, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए, क्लास कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।